जय हिंद साथियों। फिर से एक नई क्लास आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। लेकिन ये क्लास देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा फिर से कि आपने अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, प्ले लिस्ट की पहली वीडियो, इस वीडियो को देखना बेकार है। आप मेरे जो मैंने प्ले लिस्ट बनाया है उस वीडियो को पहले वॉच करिए। अगर आप वीडियो, क्योंकि ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई मैथ नहीं है, इसको आपको सीक्वेंस में देखना ही होगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस टाइप के। तो आप देखिए, पहले मैंने जो क्लास बताई है क्लास 1 को आप देखिए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तब क्लास 4 पर आइए। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप मेरे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 को देखिए, उसके बाद आप क्लास 4 को देखिए, जिससे कि आपको और भी क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी अभी नए बच्चे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले क्लास 1 की वीडियो को देखें, क्लास 2, क्लास 3, जिसकी मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप, वहाँ आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज कंजक्शन के। इससे पहले आप नाउन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ चुके हैं। आज आप पढ़ेंगे कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन क्या करती है? कंजक्शन इज ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस। कंजक्शन टू वर्ड्स, टू फ्रेज और क्लोज को जोड़ देती है। लेकिन आगे चल के आपको मैं क्लोज के बारे में, फ्रेज के बारे में पढ़ाऊंगा। आगे चल के फ्रेज के बारे में आज आप केवल देख लीजिए, दो वर्ड्स को कैसे जोड़ती है और दो क्लोज को कैसे जोड़ती है कंजक्शन। आओ समझने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि हर बच्चे ने ये समझ रखा होगा, ये जान रखा होगा, जिसने कोचिंग लिया होगा और जिसने नहीं लिया होगा तो भी, कि कंजक्शन दो वर्ड और दो क्लोज को जोड़ने का काम करती है। आओ देखो कैसे। अब मुझे बताओ ज़रा, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन क्या हो गया? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, जिसकी 3 फॉर्म बन जाए, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था क्लास 1 में ही, जिसकी 3 फॉर्म बन जाए वो क्या कहलाता है? वर्ब, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, ये क्या हो गया आपका? वर्ब। किसने तोड़ा? सेंटेंस की मीनिंग क्या है? राम एंड श्याम ने खिड़की तोड़ी थी। सेंटेंस का जो हिंदी सेंस निकल रहा वो ये निकल रहा है कि राम और श्याम ने खिड़की तोड़ी थी। यहाँ पर काम क्या हो रहा है? खिड़की तोड़ने का। खिड़की किसने तोड़ी है? राम और श्याम ने। खिड़की किसने तोड़ा है? राम और श्याम ने। ये दोनों कौन है? डूअर। तोड़ने वाले कौन है? डूअर। तो आपको पता है, जैसे आपने पहले वीडियो में देखा होगा, डूअर क्या होता है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट कैसे आ रहे हैं? राम और श्याम। यहाँ पर देखिए एंड क्या है? ये कंजक्शन का काम कर रहा है। कंजक्शन से दोनों जोड़े जा रहे हैं, तब जाके ये सब्जेक्ट का काम करते हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इनका? नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन। और काम क्या कर रहे हैं ये दोनों? सब्जेक्ट बनने का। सब्जेक्ट बनने का। सब्जेक्ट इसलिए दोनों बनने क्योंकि एंड आगे बीच में दो की इन दोनों को कंजक्शन को जोड़ रहा है। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर शुरू में ही बताया था कि एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा जिसे दो वर्ड्स को जोड़ दे। कंजक्शन क्या काम करता है? जो दो वर्ड को जोड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं राम एंड श्याम आ रहे हैं, 3 में एंड आ रहा है, जो कि कंजक्शन का काम कर रहे हैं यहाँ पर। जो कि यहाँ पर एक सेंटेंस में आप देख सकते हैं दो सब्जेक्ट मिल रहा है, और यहाँ पर इन दोनों कोई पार्ट स्पीच पूछे तो ये क्या होगा? नाउन। और काम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सब्जेक्ट बनने का। क्योंकि ऐसा एक वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे वो क्या होता है? वर्ब। जो वर्ब का जो डूअर होता है, जो एक्शन को करने वाला, वो क्या होता है? सब्जेक्ट। यहाँ पर दोनों ने मिलकर ही खिड़की तोड़ी है, तो इसलिए दोनों क्या होंगे? सब्जेक्ट। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया। तोड़ा, राम ने सामने तोड़ा। क्या तोड़ा? जैसे कि आपको हमने वीडियो में बताया था, पहले वाली वीडियो में ही, तो वर्ब से वाट और हुम की रिप्लाई। वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर यहाँ पर कोई अगर पर्सन होता, पर्सन, तो वर्ब से हुम लगा कर रिप्लाई लेते हैं। अगर यहाँ पर कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? व्हाट। तो जैसे कि ब्रोक व्हाट, क्या तोड़ा? विंडो। तो विंडो क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट। और एंड आप सभी बच्चों को पता होगा कि आर्टिकल होते हैं। आप सभी बच्चों को पता होगा कि क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं। क्या है? आर्टिकल। ठीक है। अब आगे और समझने की कोशिश करिए। दूसरे सेंटेंस को देखिए। ही ब्रोक द विंडो सो द टीचर स्कोल्डेड हिम। ही ब्रोक द विंडो सो द टीचर
स्कॉलिड हिम, इसका हिंदी मीनिंग लिखा जाए, इसका हिंदी मीनिंग सेंस ये निकलेगा कि उसने खिड़की तोड़ा इसलिए टीचर ने उसे डांटा। ये समझे कि कहानी वही है, बार बार रटना, वो सब करना, लॉजिक से आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। बस आप कान अपने खुले रखना, दिमाग में आपके खुद मैं घुसा दूंगा, आप लोग बस कान अपना खुला रखना। अब जरा इसको समझने की कोशिश करना। जैसे होता है ना, दो वर्ड को ज्वाइन करना, राम एंड श्याम, गीता एंड सीता, यू एंड आई, सिंगिंग एंड डांसिंग। दो नाउन को ज्वाइन कर दिए, दो प्रोनाउन ज्वाइन कर दिए, दो एडवर्ब ज्वाइन कर दिए, दो एडजेक्टिव ज्वाइन कर दिया। ये किसका काम है? कंजक्शन का। जो ये प्रेजिस है इसको मैं आगे चलकर पढ़ाऊंगा। ये क्लोज क्या है इसके बारे में आप जरा समझने की कोशिश करना। ये क्लोज क्या बोला है इसके बारे में आप यहाँ पर समझने की कोशिश करना। क्लोज एक बार आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्लोज वो वाक्य का भाग होता है जिसका एक अपना मेन वर्ब और सब्जेक्ट होता है। क्लोज सेंटेंस का वो भाग होता है जिसका अपना एक मेन वर्ब और सब्जेक्ट होता है। ज़रा ध्यान से आप समझिएगा, अभी तक हमने जितने भी सेंटेंस देखे हैं सब में एक मेन वर्ब और एक सब्जेक्ट मिले होंगे। एक आ गया आपका वर्ब आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया। यहाँ भी एक वर्ब है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, यहाँ भी एक वर्ब है और आपका एक सब्जेक्ट है। ये वर्ब और ये सब्जेक्ट, यहाँ भी आपका एक वर्ब और एक सब्जेक्ट। अभी तक आपने जितने भी सेंटेंसेस पढ़े होंगे एक सब्जेक्ट है तो एक वर्ब है। यहाँ भी अगर आपने देखे होंगे राम एंड श्याम ब्रोक द विंडोज, आप यहाँ भी देखिए वर्ब एक है लेकिन सब्जेक्ट दो है। यहाँ भी वर्ब दो नहीं है, यहाँ भी वर्ब दो नहीं है, वर्ब एक ही है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब के एक से ज़्यादा जोड़े हो जाएंगे तब हम क्लोज की बात करेंगे। नीचे वाले सेंटेंस में देखेंगे कि ये सेंटेंस एक ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटेंस एक ही है लेकिन क्लोज दो है। एक यहाँ पर आपको वर्ब दिखाई देगी, एक वर्ब ये है, दूसरा आपका वर्ब यहाँ पर है स्कॉलिड। इसमें क्या है? क्लोज दो है। एक ये क्लोज बन रही है आपकी ही ब्रोक द विंडो, दूसरा ये बन रहा है द टीचर स्कॉलिड हिम, लेकिन सेंटेंस एक ही है क्योंकि फुल स्टॉप आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है। सेंटेंस एक ही है, क्लोज दो है। क्लोज क्या होता है? सेंटेंस का वो भाग जिसका अपना खुद का मेन वर्ब हो और सब्जेक्ट हो। एक मेन वर्ब एक सब्जेक्ट हो। अगर दो वर्ब है और दो सब्जेक्ट है तो वो क्लोज में आ जाएगा, लेकिन अगर एक ही है तो एक सेंटेंस बनेगा। इसमें अंतर कुछ नहीं है, बस इसमें क्लोज का अंतर है। इसमें क्लोज जुड़ गया है। नीचे वाले सेंटेंस में देखो ब्रेक वैसे ही होगा जैसे आप बाकी सेंटेंस को ब्रेक कर रहे थे, ये भी वैसे ही ब्रेक होंगे। आपको तोड़ना वैसे है जैसे पहले तोड़ रहे थे। ज़रा एक बार ध्यान से देखो, यहाँ तक आपको मैं तोड़ के दिखाता हूँ। ही ब्रोक द विंडो, ही क्या है आपका? पार्ट ऑफ स्पीच का है प्रोनाउन। काम क्या कर रहा है इस सेंटेंस में? सब्जेक्ट बनने का। ब्रोकन क्या है आपका? ब्रोकन क्या है आपका? वर्ब है। द क्या है आपका? आर्टिकल। विंडो क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। ब्रोक वाट क्या? ब्रोक वाट? विंडो। ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। वर्ब प्लस वाट का रिप्लाई। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या है। द क्या है आपका? आर्टिकल है। टीचर स्कॉलिड हिम, टीचर क्या है आपका? सब्जेक्ट। कोई इसका नाम पूछे पार्ट ऑफ स्पीच का, ये क्या होगा? नाउन। हिम क्या है? टीचर ने किसको डांटा? स्कॉलिड हिम, क्योंकि ये पर्सन है इसलिए वर्ब के साथ हम हुम लगाकर रिप्लाई देंगे। वर्ब के साथ हुम लगाएंगे। स्कॉलिड हिम, किसको डांटा? उसे डांटा। ये क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा इसका? प्रोनाउन। अगर कोई इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछे क्या होगा? प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या कर रहा है यहाँ पर काम। ये इसका एक बार मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। पहले क्लोज में क्या हो रहा है ये देखिए, ही ब्रोक द विंडो, उसने खिड़की तोड़ा। ही टीचर स्कॉलिड हिम, इसलिए उसको टीचर ने डांटा। तो जो ये शो कर रहा है यहाँ पर, शो ये आपका एक तरह से कंजंक्शन का काम कर रहा है। कंजंक्शन का, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, कंजंक्शन दो वर्ड्स को जोड़ता है और दो फ्रेज और क्लोज को जोड़ता है। तो ये जो क्लोज बना है इसका एक खुद का अपना मेन वर्ब है और सब्जेक्ट है। एक क्लोज यहाँ तक हो गया और दूसरा क्लोज ये हो गया। इसका भी एक मेन वर्ब ये हो गया और इसका सब्जेक्ट हो गया। तो इन दोनों क्लोज को जोड़ने वाला जो काम करता है वो कंजंक्शन करता है। सो है कंजंक्शन।
यहाँ पर आपका पहले क्लोज का मतलब है कि उसने खिड़की तोड़ी थी, दूसरे क्लोज का मतलब है कि टीचर ने उसको डांटा था, यहाँ से यहाँ तक का। सिंपल सा देसी भाषा में आप समझने की कोशिश करना कि कंजक्शन है क्या। जैसे कि आपने कहीं पर रेलवे जंक्शन देखा होगा, वहाँ पर क्या करते हैं, दो ट्रेनें आपस में आकर मिलती है, उधर से ट्रेन आएगी, इधर से आएगी, कोई इधर जाएगी कोई इधर जाएगी, यानी कि सिंपल सा मतलब ये है कंजक्शन का, दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। जैसे यहाँ पर दो वर्ड्स को जोड़ना, दो क्लोज को जोड़ना, दो फ्रेज को जोड़ना। फ्रेज चलकर मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, अभी के लिए आप इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पर शो क्या है, कंजक्शन का काम कर रहा है, जिसे दो क्लोज के यहाँ जोड़ दिया। आपने देखा होगा एक क्लोजिया एक क्लोजिया, यहाँ पर दो सब्जेक्ट को जोड़ दिया है, राम एंड श्याम को। तो सेम इसी प्रकार से कंजक्शन जोड़ने का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कहीं ट्रेन में, रेलवे, अगर रेलवे आपने यात्रा किया होगा ट्रेन वगैरह में, तो कंजक्शन लिखा होगा, उसी तरह से जोड़ने का ही काम करती हैं। ठीक उसी प्रकार से कंजक्शन भी जोड़ने का काम करता है। अब जो आपको जो पार्ट इसमें बचा हुआ जो लास्ट, वो है आपका इंटरजक्शन। जो लास्ट आपका पार्ट बचा हुआ है पार्ट बीच का इंटरजक्शन। इट इज यूज टू एक्सप्रेशन फीलिंग और इमोशन। हुर्रे, अलास। इसका भी कहानी सेम वही है जैसे बाकी सेंटेंस का है। वी वन क्या है आपका वर्ब है, विन वन क्या है आपका वर्ब है, ठीक है। वी क्या है प्रोनाउन, पार्ट स्पीच क्या है प्रोनाउन। काम क्या कर रहा है यहाँ पर सब्जेक्ट बनने का, ठीक है। मैच हमने जीत गया, हुर्रे। वन वाट, क्या जीते, जैसे वर्ब प्लस वाट का रिप्लाई देखिए, वर्ब प्लस वाट प्लस वट, इसका रिप्लाई क्या आएगा आपका मैच। क्या जीता उन्होंने, मैच। जो वर्ब प्लस वाट का रिप्लाई क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। काम क्या कर रहा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनने का, पार्ट स्पीच का है इसका नाउन। और द क्या है आपका आर्टिकल है। इतनी बात क्लियर है जो आपने आज पढ़ा कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो आइए एक बार क्या करते हैं, अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा जिसको आप खुद से ब्रेक करने की कोशिश करना। अभी तक जो भी हमने पार्ट और स्पीच पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करते हैं, और बाकी आपने जो भी पढ़ा है उसके बिहेव पर आपको मैं कुछ सेंटेंसेस दूंगा जिसको आप ब्रेक करने की कोशिश करना, ठीक है। चलता हूँ क्लास 1 की तरफ। मैंने आप लोगों को डे 1 के दिन पढ़ाया था क्लास 1 में, बेसिक टू एडवांस चैप्टर का नाम था, और आपको बताया था नाउन के बारे में। नाउन इट एक्ट एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नाउन क्या काम करती है, वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करती है। हालांकि और भी बहुत सारे काम करती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं था। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करती है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का भी काम करती है। फिलहाल आपको मैंने शुरू में यही बताया था कि नाउन क्या काम करती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का बनती है। तो यहाँ पर सेंग क्या है आपका, सेंग सॉन्ग सॉन्ग क्या है आपका वर्ब है, जिसकी 3 फॉर्म बन जाए वो क्या होती है वर्ब है, जो एक्शन को रिप्रेजेंट कर दे। ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे वो क्या होती है आपकी वर्ब। जो एक्शन का डूअर होता है वो क्या होता है आपका सब्जेक्ट। यहाँ पर राहुल क्या बनेगा सब्जेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच कोई पूछे तो नाउन। जैसे कि आप कोई नाम पूछे तो आपको अपना नाम बताएंगे, जो आप काम कर रहे होंगे स्टडी करने का, आप स्टडी कर रहे हैं वो बताएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका नाउन, और काम क्या कर रहा है सब्जेक्ट बनने का। ये क्या है आपका आर्टिकल है। सॉन्ग क्या है आपका ऑब्जेक्ट। वर्ब से व्हाट या हम का रिप्लाई, उसने क्या गाया सॉन्ग, सेंग व्हाट सॉन्ग, क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ नीचे वाला देखिए दूसरा सेंटेंस, अब अभिमन्यु सेलेक्टेड मोनिका। अभिमन्यु क्या है आपका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, ठीक है। और ये काम क्या कर रहा है यहाँ पर सब्जेक्ट बनने का। सेलेब, सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी, ये क्या है जिसके तीन फॉर्म बन जाए वो होता है वर्ब, ठीक है। और ये मोनिका क्या है, मोनिका वर्ब प्लस व्हाट या हम का रिप्लाई, ये पर्सन है तो यहाँ पर हुम लगाएंगे। सेलिब्रिटी हुम, उसने किसको मारा, अभिमन्यु ने किसको मारा, मोनिका को। ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अब नीचे देखिएगा आगे का प्रीपोजिशन। मैंने आपकी क्लास सेकंड में दूसरे क्लास में मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है, नए सेंटेंस में इंफॉर्मेशन जोड़ने का काम करता है। जब